औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक खुश और मज़े में है। जी मैं भी बहुत लंबा ब्रेक लेने के बाद आई हूँ। सो आई होप सब ठीक होंगे। सो टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में है। सो आज मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी हज की, और आज की जो ये वीडियो है इसमें तो मैं आपके साथ अपनी ट्रैवल जर्नी जो है वो शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये पिक्चर लगाने का मकसद ये था कि मैं थोड़ी सी आपके साथ बातें कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पहले हज पे गए थे कोविड से पहले, तो उन्हें पता था कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं, हम वो सारी चीज़ें ले आएँ। उसके बाद लास्ट टाइम पे हमें ये बैग्स मिले ग्रुप के साइड से कि नहीं आपको इसमें पैकिंग करनी है, तो फिर हमने उस लगेज को छोड़ के ये लगेज ले लिया और ये हम रेडी हो गए हैं। और जाहिर सी बात है, अल्लाह के घर जाना है तो हमने थोड़ी सी मेहंदी शहंदी भी लगा ली, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि जब आपके नेल्स पे मेहंदी होती है तो आपकी बातें वैसे भी कबूल होती हैं लेकिन ज़्यादा सवाब मिलता है, तो ये जी हमने वो कर लिया। अच्छा, अब हम जा रहे हैं पेशावर से इस्लामाबाद, ठीक है। फ़्लाइट हमारी इस्लामाबाद से है। हम सारे हाजी एक साथ हो गए, एक बस में हमें बिठा दिया और हम ये इस्लामाबाद, यहाँ हम इस्लामाबाद इंटरचेंज में इंटर हो रहे हैं। और सारा सफ़र हमारा रात को ही है। तो यहाँ पे बहुत मज़े की बारिश हो रही थी, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम वहाँ गए। सो जी हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे हमारा अच्छा ख़ासा स्टे है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट तकरीबन 8 या फिर 9 o'clock की थी। तो यहाँ और अभी रात हो रही है तो हम सो तो सकते नहीं हैं, हम वेट करेंगे। और वेदर बहुत ही कमाल का था, तो कोई काम तो था नहीं, तो मैं यहाँ ये इधर उधर घूम रही थी और थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी। सो जी ये आप देख सकते हैं व्यू, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, जिसकी वजह से मौसम अच्छा। ये रहा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ हम मौजूद हैं। और फाइनली वेट करने के बाद अब हल्की सी मतलब रोशनी नज़र आ गई है कि सुबह हो गई। और बारिश अभी भी हल्की हल्की जो थी वो बरस रही थी, जो कि बहुत अच्छा वेदर उसने ना बना दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी है तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल हमें गर्मी नहीं लग रही थी और हम बोर भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब मौसम अच्छा होना हो तो ऑटोमेटिकली जितना भी आपको कोई वेट करने का कहे तो आप कर लेते हो। या मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें, बिल्कुल बहुत तेज़ भी नहीं थी और बहुत हल्की भी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे 6:12 हो चुके हैं, हम नाश्ते के लिए बैठ गए हैं। हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात जब सारी रात सफ़र में गुज़रती है तो फिर सुबह को भूख नहीं लगती, ठीक है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो बस हमने नाश्ता किया और उसके बाद हमने चेकिंग वगैरह करके तो फिर से वेट करने बैठ गए। और फाइनली हमारा प्लेन रेडी हो रहा है, लगेज वगैरह रख देंगे और फिर हम फाइनली बैठ गए हैं प्लेन में। ये मेरी 3 कज़न हैं, अब्बू हैं, भाई हैं और साथ में 3 कज़न हैं। 2 तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक आई थिंक उनकी सीट पीछे आई हुई थी, तो वो मेरी वीडियो में इस टाइम तो रिकॉर्ड नहीं हो सका। आगे जाके इंशाल्लाह आपने भी देखेंगे। और ये मेरी अम्मी है और साथ में मैं बैठी हुई थी। यहाँ मैं आपको प्लेन के फ्रंट कैमरा से दिखा रही हूँ। हम टेक ऑफ करने वाले हैं और यह हमारी जो फ़्लाइट है ये है इस्लामाबाद से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। अब मैं आपको जो फ़्लाइट के प्लेन के नीचे जो कैमरा लगा होता है उससे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बादल इसमें इतने अच्छे से लग रहे हैं और इस वक्त हम फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे हम लैंडिंग के लिए करीब होंगे तो जैसे प्लेन नीचे को आएगा वो व्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे अभी आप चेक करेंगे, फाइनली हम दुबई इंटर हो चुके हैं। और इंटर क्या हो चुके हैं, अब तो हम लैंडिंग करने वाले हैं। और जो प्लेन के नीचे जो मैंने आपको बताया कैमरा लगा होता है, उससे मैं आपको अगर व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखता है दुबई। सो हम दुबई एयरपोर्ट में इंटर हैं, बस अभी हमने लैंडिंग करनी है। और लैंडिंग टाइम भी मैंने जो है ना रिकॉर्ड की है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जब प्लेन लैंड करता है ना तो कैसे हिलता है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते भी हैं। सो जैसे ही रनवे करीब आएगा मैं आपको बताऊंगी। अभी से अगर आप नोट करें ना तो ये प्लेन हिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, शेकी हो रहा है, क्योंकि इनको भी ना प्लेन बैलेंस करना होता है। इतने सारे लोग, इतना बड़ा प्लेन है भाई, इनको तो सलाम है
कैसे कर लेते हैं। सो फाइनली हम लैंड कर रहे हैं और अभी आप देखिए कि एक झटका लगेगा। और जी हम लैंड हो चुके हैं, अब हमारी लैंडिंग हो चुकी है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम यहाँ से भी निकलेंगे और फिर से वेट हमारा फिर से यहाँ पे 4 आवर्स या 8 आवर्स में यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ, हमारा यहाँ स्टे था और उसके बाद हम जो है फिर हम जद्दा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सो यहाँ पे हमने 4 घंटे स्टे करना है और थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी कर दी। बट इसके अलावा हम लोगों ने जब नियत की और हमारे ग्रुप में जितने भी जेंट्स थे उन सब ने एहराम बांध दिए और लब्बैक स्टार्ट की, तो सीरियसली फीलिंग्स नेक्स्ट लेवल हो गई थी, क्योंकि इस दिन के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार था। कोविड से पहले जब मेरी अम्मी लोग हज पे गए थे तो उनके साथ मैं नहीं आ पाई थी, तो 2 साल तक मुसलसल मैं वेट करती रही कि अब कब खुलेगा हज और मैं जाऊंगी। There's always tons of fun stuff you can do on today's flight with ICE. With new movies added all the time, Hollywood, Bollywood and beyond, as well as hits of classical and lots more entertainment for you to explore. Challenge yourself with one of our fun games, or play against someone else and prove you're the champ. Switch to the Airshow channels and know exactly where you are in the world. Find out what's below, how fast we're flying and when we'll... सो यहाँ पे प्लेन स्टार्ट हो चुका है और हम अब टेक ऑफ़ करेंगे दुबई से जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो जब तक ये यहाँ रनवे पे है प्लेन, तो मैं थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट दिखा देती हूँ, और जब हम फ्लाई करेंगे उस टाइम, मतलब जब टेक ऑफ़ करेंगे तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आपको दुबई ऊपर से दिखा दूँगी, सही है। और ये आप प्लेन की स्पीड देखें, आप अंदाज़ा हो गया होगा कि अब हम टेक ऑफ़ करने वाले हैं। सो ये दुबई एयरपोर्ट था और सफ़र बहुत अच्छा था, थोड़ा सा थका देने वाला था क्योंकि स्टे वगैरह बहुत ज़्यादा थी, पर ऐसी जगह के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह के घर और फिर नबी के घर जाना है हमने, तो जी ये तो कोई बात ही नहीं है। हमने तो वैसे ही बड़ा वेट किया है। तो इंशाल्लाह जितने भी मेरे बहन भाई हैं वो वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे और उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो अल्लाह के घर जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें ज़रूर अपने घर बुलाएगा। अल्लाह ताला किसी की भी दुआ रद्द नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको अपने ग्रुप की थोड़ी सी ना लब्बैक सुनाती हूँ। सुभान अल्लाह। दुबई एयरपोर्ट से हमने टेक ऑफ़ किया था सऊदी अरेबिया के लिए, मतलब जद्दा एयरपोर्ट के लिए, और अब हम यहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा करीब हो गए हैं और प्लेन थोड़ा सा बादलों के नीचे आ गया है। जब बादलों के नीचे आते हैं तो अब आपको नीचे का जो व्यू है वो नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि लैंडिंग हो रहा है जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी एयरपोर्ट दिखा देती हूँ। जद्दा यहाँ का एयरपोर्ट वाकई बहुत बड़ा है। और यहाँ से लैंडिंग करने के बाद हमारे साथ एक गुड पॉइंट ये हुआ कि हमें मेन जद्दा एयरपोर्ट में इंटर नहीं किया गया, हमें साइड डोर से ही निकाल दिया। बस हमारे लगेज हमें दे दिए, और वैसे भी चेकिंग वगैरह तो पहले से हो चुकी थी, तो हमें बस आई थिंक हर हाजी के साथ ये लोग ऐसे ही करते हैं कि उन्हें अलग से उनके लिए एक रास्ता रखा हुआ है कि जब वो आते हैं डायरेक्ट उन्हें बसेस में बिठा के हमें मक्का के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि जद्दा और मक्का के बीच में भी अच्छा खासा स्पेस है, बहुत रास्ता है, ठीक है। तो हम रवाना हुए मक्का के लिए और रात हो चुकी थी हम पे। फिर हम अपने होटल गए, वहाँ हमने थोड़ा सा हमने स्टे किया, फ़्रेश हुए, अपने लगेज रख दिए, और फिर से हम जो है हरम शरीफ के लिए अपने होटल से निकले और हरम शरीफ के लिए रवाना हुए। سيداتي وسادتي، طاب مساءكم ومرحبا بكم في مطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث الموقف المحلي هنا يشير إلى الساعة 5:45 مساء، ودرجة الحرارة الخارجية 33 درجة مئوية. رجاء إبقاء الأحزمة مربوطة إلى أن تطفأ إشارة أحزمة المقاعد. سيداتي وسادتي، نود أن نشكركم.
अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हम जद्दा पहुंच चुके हैं। और इसी वीडियो में मैंने आपको पीछे पूरा तरीका बता दिया कि किस तरह हम हाजियों को अलग साइड अलग रास्ते से, ये देखिए सारे आपको सिर्फ हाजी नज़र आ रहे होंगे, हमें निकाल दिया और ये थोड़ा आसान था हमारे लिए। अब यहाँ बसेस में हम जद्दा से मक्का के लिए जा रहे हैं और आप देख लें रात हो गई है। यहाँ से वही होटल जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर हम हरम शरीफ के लिए रवाना होंगे। और फाइनली दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन व्यू, सुभान अल्लाह, मस्जिदुल हरम। मेरी दुआ है कि मेरे हर मुसलमान बहन भाई को अल्लाह यहाँ आने की ज़ियारत नसीब करे, आमीन। हमने यहाँ पे तवाफ़ किया, नवाफिल पढ़े और काफ़ी देर तक बैठे रहे, बहुत सारी दुआएं मांगती रही और उसके बाद फिर हम गए, हमने सफ़ा मरवा किया और अपना उम्रा कंप्लीट किया। बाल वगैरह काटे, जो भी उसके अहकामात है उन्हें अदा किया और काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर हमने बैठे यहाँ ताजुद पढ़ी, सुबह की नमाज़ पढ़ी। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम अपने होटल चले गए। सो जी, आज की मेरी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मैं जितना भी मक्का और मदीना के ज़ियारतों पे गई हूँ, मैं उन सब की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।